आज हमारे पास सब कुछ है, किसी के पास शायद कुछ भी नहीं है। न रहने को घर है, न खाने को ढेर सारी चीजें हैं। ऐसे लोगों को वक्त ने यह सब सहने को मजबूर कर दिया है। ये हालात कितने तकलीफ दे हैं, जिनका रैन बसेरा सड़क या फिर शमशान के वीराने मंदिर है। जिसने कुछ दे दिया उसे खा लिया, ठंड लगी तो आकाश ओढ़ लिया। क्यों होता है ऐसा? ईश्वर ने हमें अलग अलग रहने को क्यों जन्म दिया है? एक को रहने को छत तो दूसरे को आसमां दिया है। एक को खाना, दूसरे को आंसू बहाना क्यों दिया है? जब हम ईश्वर की सत्ता का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं मानव को ही दोषी पाते हैं। हमारे कर्म के आधार पर ही सुख दुख का चक्र घूमता है, जिसके कारण हमें दुख सुख की अनुभूति होती है। जो कर्म हमारे पिछले जन्म में पूरे नहीं हो पाए थे, हमें दूसरे जन्म में आकर भोगने पड़ते हैं। दूसरे जन्म के बचे कर्म तीसरे जन्म में भोगते हैं। यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है। संसार तो एक नदिया है जिसमें बहते हुए किनारे हैं, जिसमें हम डूबते उतराते रहते हैं। मनुष्य जीवन संघर्षों भरा जीवन है। इस जीवन में यदि हम गलत आचरण से किसी का दिल दुखाते हैं तो दूसरे जीवन में हमारे साथ भी वही होता है। हम वर्तमान जीवन में सुख पाने के लिए बेईमानी, चोरी से धन अर्जित करते हैं। कितने घरों को अपने भैंसीपन से उजाड़ देते हैं, जिसका फल हमें दूसरे जन्म में जरूर मिलता है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं। हम किसी की गरीबी पर दुख प्रकट करते हैं, उसके दुखों को देखकर हमारा दिल भर आता है। ऐसे हालातों में हमारे पूर्व जन्म के कर्म जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमें शुरू से ये शिक्षा दी जाती है कि हम अच्छा आचरण करें, अमानवीय व्यवहार किसी से ना करें, जीव जंतुओं पर सदा अपना प्यार बरसाते रहें, तभी हमारा दूसरा जन्म मंगलमय होगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, हमारे एक एक कर्मों का लेखा उसके पास है। पृथ्वी पर जब ज्यादा पापाचार बढ़ जाता है, तब ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं। ये बीमारी या आपदा भी हो सकती है। पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए वह कर्मों के आधार पर मनुष्य को दंड देते हैं, जिसमें कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं और लोगों के साथ हमारे अपने भी इस दुनिया को छोड़ते हैं, जिसे देखकर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। पर सच में मृत्यु उनके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर होती है। इस जन्म का फल तो उन्हें अगले जन्म में मिलने वाला है। ये फल उनके कर्मों के आधार पर ही होगा। ईश्वर की न्याय प्रक्रिया पृथ्वी की न्याय प्रक्रिया से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी की न्याय प्रक्रिया में निर्दोष को दंड मिल सकता है, परंतु ईश्वर की न्याय प्रक्रिया में दोषी को ही दंड मिलता है। पृथ्वी की न्याय प्रक्रिया मनुष्यों के हाथ में है, परंतु ईश्वर की न्याय प्रक्रिया ईश्वर के ही हाथ में है, जहां गलती होने की कोई भी संभावना नहीं है।